हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेके स्टडी लवर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 25 एमसीक्यूज़ ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। सो आई होप इन एमसीक्यूज़ से आपको नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल जेके स्टडी लवर्स पे, तो हमारे चैनल जेके स्टडी लवर्स को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो इससे पहले अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उनका, तो भी जाके आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ओलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट हैं। सो अभी तक हमने 7 मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं, तो जिन्होंने नहीं देखे वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैम्प्ट कर सकता है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया के ऊपर टॉप 25 एमसीक्यूज़। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सो जितने भी आपके करेक्ट होते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके 25 में से कितने करेक्ट हुए हैं। सो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। व्हाट वर द रीजंस फॉर इंट्रोड्यूसिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991? सो ये बताना है आपने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन ए है द गल्फ वार, ऑप्शन बी द नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ऑप्शन सी इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। सो फ्रेंड्स, आंसर कीजिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाउ मेनी इंडस्ट्रीज वर रिजर्व्ड ओनली फॉर द पब्लिक सेक्टर बिफोर द डीरेगुलेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन 1991? सो ये बताना है आपने रिफॉर्म से पहले कितनी पब्लिक सेक्टर थी जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ थी। सो इसके ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए है हमारे पास 20, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 19। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी 17 इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डैश इज़ द पॉलिसी दैट हेल्प्स इंटीग्रेटेड डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी? सो ये आपके पास ऑप्शन, ऑप्शन ए है लिबरलाइजेशन, ऑप्शन बी ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन सी प्राइवेटाइजेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो करेक्ट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन बी ग्लोबलाइजेशन, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर डैश आफ्टर द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज डीरेगुलेटेड इन 1991? सो इसके ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए डी रिजर्व्ड, ऑप्शन बी रिजर्व्ड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए डी रिजर्व्ड, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। टू सॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन 1991 द इंडियन रुपीज़ वार डैश अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज? तो ये बताना है आपने। ऑप्शन है अप्रिशिएटेड, ऑप्शन बी डेप्रिसिएटेड, ऑप्शन सी रीवैल्यूड, ऑप्शन डी डीवैल्यूड। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी डीवैल्यूड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर ए पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ ए कंट्री? सो इनमें से आपने बताना है फाइनेंशियल सेक्टर का कौन कौन सा पार्ट है इनमें से। ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ऑप्शन बी बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन सी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द इंडस्ट्रियल लाइसेंस was abolished for most industries except dash during the 1991 रिफॉर्म्स? ऑप्शन ए हमारे पास स्टील, ऑप्शन बी फूड प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी लिक्वर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी लिक्वर, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ओनरशिप मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ ए पब्लिक सेक्टर पार्शली इंटायरली टू द प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज? सो इसका ऑप्शन ए है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन बी लिबरलाइजेशन, ऑप्शन सी प्राइवेटाइजेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी प्राइवेटाइजेशन, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, व्हाट वाज द प्राइमरी आउटकम ऑफ द लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन initiatives under the new economic policy 1991 followed by the Indian government. सो ये आपके पास ऑप्शन ए है फिजिकल पॉलिसी रिफॉर्म्स, ऑप्शन बी ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन सी मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव. सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर. सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी ग्लोबलाइजेशन, इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटकम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ ए कंट्रीज इकोनॉमी. सो इसके ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन बी आउटसोर्सिंग, ऑप्शन बी प्राइवेटाइजेशन, ऑप्शन सी लिबरलाइजेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव. सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए आउटसोर्सिंग, इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स आर मेड इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ ए कंट्रीज इकोनॉमी. सो इसका आंसर कीजिएगा इस ऑप्शन ए हमारे पास, इट हेल्प्स टू रिवाइव सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ऑप्शन बी है इट क्रिएट्स ए कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट फॉर बिजनेसिस, ऑप्शन सी इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ ए कंज्यूमर, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव. सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव, इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वर रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पब्लिक सेक्टर आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991. ऑप्शन ए है रेलवेज, ऑप्शन बी मेट्रो ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव. सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए रेलवेज, इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दीज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991. सो इसका आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर 13 का. आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर. सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी रिडक्शन इन द कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, करेक्ट आंसर है इसका. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टुक प्लेस अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991. सो इसका आंसर कीजिएगा इस ऑप्शन ए है पी चिदम्बरम, ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी. सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट वाज नॉट ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991. ऑप्शन ए है सेंट्रलाइजेशन, ऑप्शन बी लिबरलाइजेशन, ऑप्शन सी ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन डी प्राइवेटाइजेशन. सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर. सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए सेंट्रलाइजेशन, ये पार्ट नहीं था न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का. तो ये बाकी जो ये पार्ट थे लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. ऑप्शन ए है फिजिकल रिफॉर्म्स, ऑप्शन बी टैक्स रिफॉर्म्स, ऑप्शन सी बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट, ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स. सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट, इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट हैज़ नॉट अकर्ड आफ्टर द लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इन 1991. सो ये आपके पास ऑप्शन ए है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ऑप्शन बी इंक्रीज इन इनफ्लोज फ्रॉम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी ए मैसिव इंक्रीज इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन डी इंक्रीज इन इंडियाज शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स इन वर्ल्ड ट्रेड. सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी ए मैसिव इंक्रीज इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LQP सिस्टम दैट एग्जिस्टेड बिफोर द ऑनसेट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991. सो जो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन से पहले थी, ये फुल फॉर्म बताना है आपने LQP का. इसके ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए लाइसेंस कोटा एंड परमिट, ऑप्शन बी लाइसेंस कोटा एंड प्राइवेटाइजेशन, ऑप्शन सी लिबरलाइजेशन कोटा एंड परमिट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव.
सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास लाइसेंस, कोटा एंड परमिट, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर वाज रिड्यूस 17 टू डैश अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। सो इसका आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर 19 का। इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले हमारे पास थी 17 इंडस्ट्रीज़, तो उसके बाद कितनी रिजर्व की इंडस्ट्रीज़ पब्लिक सेक्टर के लिए, तो ये बताना है आपने। क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन सी 8 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ द लोन्स प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक ड्यूरिंग द 19 टू हेल्प इंडिया ड्यूरिंग इट्स फाइनेंशियल क्राइसिस। सो इसका आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर 20 का। करेक्ट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन डी $7 बिलियन US इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सो अभी तक हमारे 20 क्वेश्चन हुए हैं, आई होप आपका अच्छा स्कोर चल रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 वर मेड सो दैट डैश। सो इसका आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर 21 का। ऑप्शन ए हमारे पास मार्केट फोर्सेज वुड ड्राइव द इकोनॉमी टूवर्ड्स डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ऑप्शन बी द गवर्नमेंट वुड ड्राइव द इकोनॉमी टूवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ऑप्शन सी द पब्लिक वुड ड्राइव द इकोनॉमी टूवर्ड्स डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन ए मार्केट फोर्सेज वुड ड्राइव द इकोनॉमिक टूवर्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर ए पार्ट ऑफ। ये बताना है आपने किसका पार्ट है ये। ऑप्शन ए हमारे पास फिजिकल सेक्टर रिफॉर्म्स। ऑप्शन बी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ऑप्शन डी पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स। सो करेक्ट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन बी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स का पार्ट है ये। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। व्हेन वर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी जुलाई 1991 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स कैरेक्टराइज्ड द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991। ऑप्शन ए है सेलिंग ऑफ गोल्ड फ्रॉम रिजर्व्स। ऑप्शन बी इंक्रीज इन द फिजिकल डेफिसिट। ऑप्शन सी रिडक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। द रिमूवल ऑफ इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस विच बिगन इन 1991 लीड टू फ्रीइंग रिस्ट्रिक्शन ऑन डैश आइटम्स। ये आपके पास ऑप्शन। सो इसका आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर 25 का। करेक्ट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन ए 715 आइटम्स। सो थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये MCQs अच्छे लगे होंगे और इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको। सो फ्रेंड्स अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल JK स्टडी लॉज को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हमने अपलोड किए हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के। सो PDF इसकी आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज़ रखते हैं आज के लिए इतना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइज़, हैव अ नाइस डे।